हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको नकाब की कटिंग करना और नकाब की स्लीव्स को डिज़ाइन करना देखने को मिलेगा। नकाब के लिए मैंने ये रेयान कॉटन फैब्रिक लिया है। काफ़ी आरामदेह होता है, ठंडा कपड़ा इसे बोला जाता है। ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। हमारा ये सिंपल नकाब होगा। डिज़ाइन हम सिर्फ इसकी स्लीव्स में देंगे। इस नकाब की कटिंग ए लाइन कुर्ती की तरह होगी, सिर्फ ये ढीला ढाला होता है, इसलिए मैंने इसके लिए 4 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग करना हम शुरू करते हैं। ये मैंने फैब्रिक को ओपन कर लिया है। ये डबल फोल्ड है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पहले करेंगे और बैक पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। ये ओपन साइड है और ये इसकी बंद साइड है। इस ओपन साइड से हम बटन पट्टी बनाएंगे और जो बंद साइड है उधर से हम आर्महोल की कटिंग करेंगे। वीडियो पूरा नहीं आ रहा था तो लंबाई में मैं आपको बाद में वीडियो दिखा दूंगी कैमरे को दूसरी तरफ करके। तो फिलहाल हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर किनारी है तो किनारी का निशान लगा देंगे, जिससे कि मार्किंग करना इजी हो जाएगा। बटन पट्टी के लिए या प्लेकट जिसे बोलते हैं, उसके लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे पूरी लंबाई में। ये देखिए 2 इंच की मार्किंग मैंने पूरी लंबाई में कर ली है। शोल्डर के ये माप लेंगे तो यहाँ पर नकाब थोड़ा ढीला होता है, इसलिए यहाँ पर शोल्डर मैं 8.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप अपने माप के हिसाब से कर सकते हैं। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे नकाब में। आर्महोल 9 इंच पर मार्क किया है मैंने। इस लाइन को सीधा कर देंगे। 9 इंच पर यहाँ भी मार्क करके इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट के लिए 12 इंच पर मार्क किया है। चूँकि नकाब ढीला पहना जाता है, सर्दियों में स्वेटर के ऊपर से भी पहन लिया जाता है, इसलिए इसे ढीला रखना ठीक होता है। तो 12 इंच पर चेस्ट की मार्किंग की है। आर्महोल की मार्किंग कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले लेंगे। फिटिंग देने के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। और फिर 8 इंच पर एक मार्क और करेंगे। सात इंच पर जो मार्क किया है वहाँ पर हम 11 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कमर के पास हम जो चौड़ाई रखेंगे वो 11 इंच की रखेंगे। इन दोनों निशानों को मिला देंगे एक दूसरे से। जो मार्किंग हमने 8 इंच पर की है वहाँ पर हम 12 इंच पर मार्क करेंगे और फिर इन निशानों को भी एक दूसरे से मिला देंगे। इस नकाब की लंबाई हम 51 इंच रखेंगे। 2 इंच फोल्ड करने के लिए लेंगे तो इस तरह से ये 53 इंच हो जाएगी। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे 51, 52 या 50 इंच की लंबाई नकाब के लिए परफेक्ट होती है। इस मार्किंग को भी हम पूरे में कर लेंगे। बॉटम में हम इस नकाब की चौड़ाई 18 इंच रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे से इस तरह मिला देंगे। चूँकि नकाब नीचे तक बंद रहता है, इसलिए बॉटम में चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो पहनकर चलने में दिक्कत आती है। इस तरह से ये मार्किंग कंप्लीट हुई। शोल्डर की तरफ जो हमने 1 इंच डाउन किया है, इसे मार्क कर देंगे।
और अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी फ्रंट पार्ट को रखकर बैक पार्ट की कटिंग आसानी से कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के लिए फैब्रिक मैंने फैलाया और उस पर फ्रंट पार्ट को रख दिया है। ये ओपन साइड है। ध्यान दीजिएगा बैक पार्ट में हम फैब्रिक को उल्टा रखेंगे, यानी ओपन साइड आर्महोल की साइड पर होगी और इसकी बंद साइड हमारे बटन पट्टी की साइड पर होगी। इस तरह से बटन पट्टी के फैब्रिक को फोल्ड करके इस पर सेट कर दिया है और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। फ्रंट और बैक की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए ये मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक फैला रखा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। स्लीव्स के मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर 9 इंच पर एक मार्क किया है। इस तरह से लंबाई में 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे और नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिट को इस तरह से तिरछा रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इस पे आर्महोल की मार्किंग कर देंगे। काफ़ी इजी हो गया है। देखिए इस तरह से घुमाते हुए हल्का सा मार्किंग कंप्लीट हो गई। नकाब में स्लीव्स फुल होती है तो यहाँ पर हम स्लीव्स की लंबाई 23 इंच रख रहे हैं। 23 इंच पर हमने मार्क किया है। कटिंग कर देंगे। इस तरह ये स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई। देखिए हमने ये स्लीव्स इस तरह से फैला रखा है। पहले नीचे की साइड पर लेस लगाकर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से पतली लेस लगाकर इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बॉटम से 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे और फिर सेंटर में एक होल बनाएंगे। ये होल हम फैब्रिक लगाकर बनाएंगे। होल बनाने के बाद इसके साइड से हम एक फैब्रिक पट्टी अटैच कर देंगे। अटैच फैब्रिक पट्टी करने के बाद हम स्लीव्स की कंप्लीट सिलाई कर देंगे और फिर जो हमने होल बनाया है इसमें से एक फैब्रिक पट्टी को पास करेंगे, जिससे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये हमने होल बना दिया है। आप देख सकते हैं इसे बहुत ही सफाई से ये बनकर रेडी हुआ है। होल बनाना काफ़ी इजी है। एक छोटे से फैब्रिक टुकड़े को लीजिए और उसे इस स्लीव्स की फैब्रिक पर रख कर छोटे से होल के बराबर किनारे से सिलाई लगा दीजिए। बीच से कट करके फैब्रिक को उल्टी साइड फोल्ड कर दीजिए और फिर उस पर टॉप स्टिच लगा दीजिए। इस तरह से ये होल बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए ये हमने फैब्रिक पट्टी ली हुई है। ये 2 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी है और इसकी लंबाई जो है वो स्लीव्स की चौड़ाई से 1 इंच कम है। इसे इस तरह से रख कर सिलाई लगा देंगे और फिर फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स को कंप्लीट सिलाई कर देंगे और फिर इस डोरी को जो हमने बनाया है इसी होल से पास कर देंगे। देखिए इस तरह से ये स्लीव्स की डिज़ाइन बनकर रेडी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी ये डिज़ाइन लग रही है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। फिनिशिंग इसमें काफ़ी अच्छी आती है, पहनने पर बहुत प्यारा लुक देती है। और ख़ास बात इसमें यह है कि जब चाहें आप इस डोरी को खोल दें, स्लीव्स बिल्कुल चौड़ी हो जाती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक यू।